संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन
तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्यों की हर शंका का समाधान करे, उनके दुखों को दूर करे। लेकिन सोचिए, अगर किसी को गुरु की शरण में आकर और अधिक परेशानियां झेलनी पड़े तो। ऐसा ही कुछ हुआ था अंबाला हरियाणा के रहने वाले गुरदीप दास जी के साथ। गुरदीप जी की जिंदगी मानो समस्याओं के भंवर में फंसी हुई थी। उनके पिता को गंभीर हृदय रोग था, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई थी और ऊपर से बुरी शक्तियों का डर उनके मनोबल को कमजोर कर रहा था। ऐसा लगता था कि हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन कहते हैं, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो राहत की एक किरण जरूर दिखाई देती है। गुरदीप जी को भी एक पूर्ण संत की शरण में आने का अवसर मिला और फिर उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि उनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं। क्या यह किसी चमत्कार से कम था? तो आइए गुरदीप जी से खुद सुनते हैं उनकी यह अनोखी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप दास है सर। गुरदीप जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव कोटकचुआ, जिला अंबाला, हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2009 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सभी देवी देवताओं को, और मैंने एक सबसे बड़े गुरु जी से नाम दीक्षा ली, गुरमीत राम रहीम जी। और उसके बाद सर मैंने संत रविदास जी महाराज जी की शरण में 2 साल वहाँ पे भी लगाए सर। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले गुरु धारण कर रखा था, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हमने नाम ले रखा था गुरमीत राम रहीम से, लेकिन हमें सर कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। हमने गुरु इसलिए बनाया था कि ताकि हमें कोई सुख मिले सर, लेकिन हमें सुख ना मिलने के कारण हमें दुख ही दुख आने शुरू हो गए थे हमारे घर के ऊपर। प्रेत बाधा सर, हम बहुत बुरा हाल था हमारा सर, कि क्या बताऊं सर मैं आपको, कि मैं यानी कि मेरे डैडी जी मेरे पे बहुत प्रेत बाधा थी और उनका इतना बुरा हाल था ना जी। वो खेलते थे जी, जैसे कि ना प्रेत खेलते हैं वैसे खेलते थे जी वो, और बहुत बुरा हाल था जी, कहने का मतलब हमारा सर। तो हमें किसी ने यानी कि फिर हमने संत रविदास जी का नाम भी लिया जी, वहाँ से भी हमें कोई राहत नहीं मिली। उनकी शरण में आने से हमारे घर पे पूरा घर पे क्लेश होना सर, और यानी कि बीमारियाँ, डैडी जी बीमार रहते थे जी, और प्रेत बाधा, ये सारी बीमारियाँ का ही थी सर हमारे घर पे। सुख नाम की चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी सर, और कोई बरकत नहीं थी घर पे। गरीबी बहुत थी सर, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली जी, ठीक है जी। और उसके बाद सर हमें ये लाभ मिला जी कि मेरे डैडी जी को हार्ट अटैक की भी दिक्कत आ गई थी जी, प्रॉब्लम आ गई थी हार्ट अटैक की। तो यानी कि हॉस्पिटल में लेके आए थे जी उनको, तो बड़ी मुश्किल में उनका यानी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी उनको। संत रामपाल जी महाराज जी पे प्रार्थना लगाई गई जी, सतगुरुदेव जी का आदेश आया था संत रामपाल जी महाराज जी का भी, कोई वह ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद सतगुरुदेव जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो ठीक हो गए थे जी। और फिर हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाड़ा आश्रम में गए। वहाँ पे सतगुरुदेव जी को मैंने बताया, सतगुरुदेव जी के दर्शन होते थे जी हमें वहाँ पे। मैं गुरु जी डैडी जी को ऐसी दिक्कत आ गई जी, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी और ये बहुत बुरा हाल हो गया था जी। तो सतगुरुदेव जी ने बोला था, बेटा इसकी परमात्मा ने उम्र बढ़ाई है और भक्ति करो और अपने परमात्मा के गुण गाओ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पर हर रोज़ शाम 7:30 बजे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो नीचे पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर वगैरह सारे लिखे होते हैं, आप उन फ़ोन नंबरों को फ़ोन करके नाम दीक्षा ले सकते हो जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए
तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कहते हैं कोटि किरण शशिभान शुद्ध, आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहां पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे वो जणु दमक पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के रे हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम माने बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे, दुकानदार से कहते भाई सफेद देना, वो कहता था देखो स्नो वाइट है। स्नो वाइट माने बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहब जी के गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफेद मालिक का चेहरा, और जगर मगर काया कर जणु दमके पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया वो मोमन का गरगेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहां भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहां से उठा लाए तुम। और पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा, नीमा तो इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी, जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ प्रथम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए, और कहा था, कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्ठी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं, इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है, हट्ठी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, ये गांव से भी निकाल देंगे, और तू मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रखते। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा, चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं, लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से, अब ये तब नो तो पूछो भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर, कमल के फूल पर। अब ये कोई ज्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लगे देख कर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे तो ब्रह्मा विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखा सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई न कोई कहे तो किसी गण उतरा है, यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी।
अब वो कहने लगी, हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है तो इसको ले रहे हो। अब ये मरेगा, साथ में मरूंगी, फाइनल फैसला करती अटल हृदय में सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चलकर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के, और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारा कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 25 दिन का हो गया, और ये मरेगा, साथ में मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दूं, कुछ दया हो जाए, बच्चा जी जावे। भगवान शंकर के साधु रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा। एकदम परमात्मा वहां से उठे वो बच्चे, और भगवान शिव के सिर के सतर में लेवल में आकर आकाश में हवा में ऐसे सतिर हो गए। तब भगवान शंकर ने ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए, और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई। तब परमात्मा ने कहा कि इसको कहो, नीरू को एक कुंवारी गाय लावे, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कति कुंवारी अनटच्ड, और वो फिर दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। भगवान कबीर साहब ने कहा बालक ने उस शिव जी से कि महात्मा जी आप इस पर आशीर्वाद दे दियो, और ये वह फिर दूध दिया करेगी, एक कोरा बर्तन मंगा लो। तो शिव जी ने जब कह दिया नीरू को, उसकी पत्नी से कि बुला तेरे पति को, वो भी आ गया। वो जाकर के गाय ले आया, कुंवारी गाय लाए, एक कोरा बर्तन लाए छोटा सा, 2 मांझ के उसको, और भगवान शिव ने कमर पे हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही रुक गया। तब शिव जी चले गए कि इसको रहस्य को रखना, आम आदमी को नहीं बताना, और आप ये दूध पिया करेगा। उस दिन के बाद परमात्मा दूध पीने लगे। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने लीला की, वो करते ही है। अब इस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूं वेदन से ना ही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही, सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से, वो इन वेदों में वर्णन नहीं उसका। अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं, कभी परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हु इज गॉड। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र, और अनुवाद करता भी ये है दास कराओ, तो ये न्यू कह देते कि भाई रामपाल ने के अनुवाद करना हो, संस्कृत ना जानता। अब संस्कृत के जानने वालों से लिखवा दिया भगवान ने सच्चाई। देखो, लेकिन घुमाने की चेष्टा तो की है, लेकिन सच्चाई के छुपा करें। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दान सरस्वती इसका फीत ला रखी है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये मुद्रक कहां से है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त,
से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये नवम मंडल है, इसका प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र है। इसमें देखियो ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3 है, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। चौथे में हे परमात्मन, पांचवें में हे परमात्मन आप तुमको, और छठे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी, अरे महर्षि दानंद तो नो के है वेदों भगवान निराकार है, तो इन्होंने जब देखा ना कि सह शरीर लिखा है तो वहां इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, उलझाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और वो क्या करे उसने पानी में छोड़ा हुआ, नीचे आप आ जा बाहर, थोड़ी देर में वो भी ऊपर नो चमका कछुआ सा, वो फिर दाब का वो फिर ऊपर दिखा, यानी वो छुप नहीं सका। तो ऐसे ही इन अज्ञानी ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेष्टा की तुम्बे को, या सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, पर यह ऊपर आई। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के आपने 6 ही तो देख लिए, हे परमात्मा, है परमात्मा की महिमा। और यहां देखो, अब नीचे दिखाते हैं आपको। अब 7वें महीने में पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब 8वें मंत्र में फिर उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब पुरुष माने क्यों है? पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो महिमा, वेद कोई किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करते, ये परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये भी नहीं कि अनुवाद से सिद्ध करना पड़ेगा, जब जचेगी जनता के। देखो अब यजुर्वेद दिखाते हैं आपको, महर्षि दानंद का अनुवादित, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, प्रकाशक ये वही वाले हैं। और इसके कति लास्ट वाले मंत्र में, अब ये आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाना पड़ेगा, प्रसंग दूसरा हो गया। ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और ये 17वां श्लोक मंत्र, ये 17वां, ये 4440वां अध्याय 17वां श्लोक। अब इसमें क्या बताया, इसने अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने, ये देखो पुरुष है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, ये सोच करके। अब हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद धर दिया। अब देखो ये ऋग्वेद फिर ले लिया हमने, और ये देखो हम जहां आपको लाना चाहते थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, हम आपको 8 पर ले आए। 8 पर उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं। जब भगवान नीचे आता है हाहाकार मच जाती है, न्याय भाव कुछ रहता नहीं, भासमान शरीर को वह पुरुष व परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो आगे, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मधु में शरीर मिलता है। उस परमात्मा का 3 प्रकार की सतिथि में वो सबका धारण पोषण करते हैं, वारण करते हैं। अब ये दूसरी सतिथि में यहां पर वर्णन किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, शिशु बालक का, तो उसमें उसकी परिवर्ष की लीला का वर्णन है।
उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी पूर्ण परमात्मा को समझो। इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ये देखियो यहाँ पर प्रथम मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 1 में सोम माने परमात्मा, परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा अमर पुरुष होता है। देखो, और यहाँ इन्होंने हड़ंगा कर दिया। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही, इन्हीं की पहले अनुवाद पढ़ते हैं, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को यानी परमात्मा को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, यानी अनटच्ड, धेनव माने गौवे, तृप्त करती है। देखो कति क्लियर कर दिया कि उसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को जब वो शिशु रूप में होता है तो सब प्रकार से, यानी कुंवारी गायों द्वारा उनकी परवरिश की लीला होती है, वो उनको तृप्त करती है। तो पुण्यात्मा, ये लीला करी किसने? आज तक इतिहास दिखाए दो किसी भगवान का, किसी मजहब के भगवान का, इस कबीर साहब ने छोड़ के। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं। हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहां आए हैं, और यहां पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में पश्चात में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का, जिस कारण से ये यहां हमें अपने आहार के लिए रोके हुए हैं। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को हमें बताते हुए क्या, इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है
एक जल का छोटा सा हौद बनाता है, उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक नेक व्यक्ति मान के कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जानकर उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है ये कितने, इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर कि हमें ये बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, ये कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया। सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है, और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर, वो उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो ये काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। या कोई प्राणी सुखी नहीं, और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा, और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है।
भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो, उन देवताओं के आपस में लठबाजे, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखे। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहाँ सुख होगा इस प्राणी को? जो साधनाएं आप जी अभी तक क्या करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनको उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषि महर्षियों द्वारा कराता है, और तो अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहां जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहां आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ।
शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विदाधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए। वहां परमात्मा ने कहा, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗੀ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘੋੜੇਵਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮੰਗੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਜੀ 20/7/2014 'ਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਟਾਂਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਨਹਾ ਧੋ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਅਜੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੋਗਪੁਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਗੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁੜੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਮਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਵਸ਼ ਜਾਣੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20/7/2014 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤਮਤੀ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਗਤਮਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ परमात्मा ने आशीर्वाद ਦਿੱਤਾ, मैं परमात्मा अगे अरदास की कि परमात्मा भी आपकी शरण में आया हूँ, परमात्मा लाज रखना। तो गुरु जी ने आशीर्वाद ਦਿੱਤਾ कि फिर परमात्मा हंस के चले गए। उस तो बाद क्या होया कि फिर बेटे की प्राप्ति हुई, हॉस्पिटल बेटा होया सी और नॉर्मल होया। और भगतमती दस रही सी कि जदों बेटा होया तो नर्सां आपस विच गल कर रही सी कि भी इदां दा जिहड़ा हैगा केस जदों दा असीं हॉस्पिटल पाया हैगा, ये इदां दा केस पहली वारी आया और इन्ना वधिया केस और नॉर्मल केस भी बहुत मन नूं खुशी हुई। दास नूं भी पता लग्या भी जदों दास गया उत्थे ते पता लग्या भी परमात्मा की दया हुई। दास ने तो फिर हॉस्पिटल दे विच ही दंडवत प्रणाम की परमात्मा नूं ते बहुत शुक्र किया बंदी छोड़ दा, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो परमात्मा ने जो दास ने गुरु जी नूं वचन किया ही परमात्मा लाज रखना, तो परमात्मा ने लाज रखी। अज वो बेटा 10 साल का हो गया जी, तो उहदा नामकरण की दिक्कत आई।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀਆਂ ਆਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ परमात्मा ही रखणगे। फिर मैं दोबारा गया बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद लिया कि परमात्मा आपकी दया से बेटा हुआ है, परमात्मा नामकरण की दया करना। फिर परमात्मा ने उस बेटे का नाम उत्तम दास रखा। फिर मैं घर फोन किया कि गुरु जी ने यह नाम रखा। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਸਤਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਨਾ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।